मुझ रूट से गुजरोगे जो भी जहाज उन्हें हमें टोल देना होगा। यानी ईरान का कहना कि इस होर्मुज से गुजरने वाले जो भी जहाज होंगे उनसे हम ट्रांजिट टैक्स वसूलेंगे। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाज ईरान को किसी भी तरह का कोई टैक्स ना दें। यही वजह है कि अमेरिका का कहना कि इस रूट पर अब हम नाकाबंदी करेंगे, हमारा कंट्रोल होगा। और ट्रंप ने तो ये भी हिदायत दे दी कि अगर किसी जहाज ने ईरान को टोल दिया तो उस जहाज को रास्ता नहीं मिलेगा, उल्टा उस जहाज को होर्मुज से हम गुजरने नहीं देंगे। ऐसा क्योंकि आज ऑफिशियली अमेरिका के जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब अमेरिकन नेवी, जो अमेरिका की नौसेना है, वो होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की खुद नाकाबंदी करेगी। और ट्रंप बोले कि जो जहाज ईरान को गैर कानूनी टोल देंगे उन्हें सुरक्षित रास्ता भी नहीं दिया जाएगा। इससे ईरान की आर्थिक ताकत भी कम की जाएगी। अमेरिका किसी भी स्थिति के लिए ईरान के महावाणिज्य दूत का कहना है कि भारत ने वैश्विक शांति की बहाली को प्राथमिकता दी है और युद्ध के लिए उतावले अमेरिका को रोकने में रूस और चीन के साथ भारत भी अहम भूमिका निभा सकता है। यानी ईरान अब भारत पर विश्वास जताए हुए है इस युद्ध के संघर्ष विराम पर स्थायी शांति लागू करने के लिए। वहीं इधर पश्चिम एशिया संकट के बीच भी सरकार एक बार फिर से बड़ा दावा किए हैं कि भारत में ईंधन की किल्लत नहीं है, एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल वगैरह ये पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। ऐसा और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण मुद्दे पर भी महिलाओं से बातचीत की। पीएम बोले कि गृहस्थ नहीं लेकिन जानता सब हूँ, हमारी योजनाओं से औरतें आर्थिक रूप से ताकतवर बनी हैं। और वहीं दोस्तों यूपी नोएडा में भी आज फैक्ट्री कर्मचारियों की तरफ से भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। तकरीबन 10 तैयार हैं, जरूरत पड़ने पर युद्ध खत्म करने के लिए कार्रवाई करेगा। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में तकरीबन 21 घंटे तक शांति वार्तालाप चली, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि यह वार्तालाप बेनतीजा रही। इस वार्तालाप पर भी रिपोर्ट सामने आ रही कि दोनों देशों के बीच होर्मुज स्ट्रेट खोलने और न्यूक्लियर प्रोग्राम, इन दो अहम मुद्दों पर पेच फंसा रहा। इस वार्तालाप के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बताया कि पाकिस्तान में हुई बातचीत बेनतीजा रही। पाकिस्तान भी अपनी मध्यस्थता का रोल ढंग से नहीं निभा पाया क्योंकि दोनों देशों के बीच सुलह करा ही नहीं पाया पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान से जब बात नहीं बनी तो अब रूस ने भी ईरान अमेरिका के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है और इसके लिए खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियन से फोन पर बातचीत भी की और बोले कि जैसे पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठक हुई ना, वैसे अब हम मध्यस्थता करवा सकते हैं इस मामले पर। ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है दोस्तों कि ये जो छोटा सा होर्मुज रूट है ये दुनिया के लिए एक अहम दरवाजा है, एक तरह से जादुई दरवाजा कह सकते हैं आप, जो किसी के लिए महज रास्ता हो सकता है लेकिन किसी देश के लिए एक बड़ी किस्मत। जी हाँ, कुछ देशों के पास अन्य विकल्प भले ही हो सकते हैं लेकिन कई मुल्क ऐसे हैं जिनके लिए आने जाने, तेल लाने, क्रूड ऑयल वगैरह के लिए एक ही दरवाजा है, ये होर्मुज जल डमरू मध्य। यही वजह तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की ताकत और सियासत का सबसे अहम केंद्र है। और यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहते हैं कि अब इस युद्ध के बहाने इस होर्मुज रूट को छोड़ दिया जाए, क्योंकि छोड़ दिया ऐसे ही तो फिर दोस्तों ईरान इजराइल जंग पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि ईरानी बंदरगाहों पर अब अमेरिका नाकाबंदी करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमतों में यानी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भारी उछाल देखने को मिला एक बार फिर से। और ट्रंप के इस फैसले से ईरान इजराइल जंग एक बार फिर से भड़क सकती है और वैश्विक व्यापार पर असर पड़ने की भी आशंका दिख रही है, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारा अमेरिका आज से ही होर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी करेगा। ट्रंप बोले कि हमने ईरान की नौसेना को खत्म कर दिया, 158 जहाज तबाह कर दिए। तो डोनाल्ड ट्रंप के इन सभी बयानों के बाद कच्चे तेल की कीमतें फिर से $100 के पार पहुंच गई। उधर ईरान का कहना है कि होर्मुज ईरान का कंट्रोल रहेगा, उल्टा वो टैक्स वगैरह वसूलेगा तो ईरान की आर्थिक ताकत बढ़ेगी। समझ रहे हो, यही वजह कि अब डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि इस होर्मुज रूट पर भी लगे हाथ कंट्रोल कर ही लें, तो ईरान का इस होर्मुज रास्ते से मालिकाना हक ही खत्म कर दिया जाए और अमेरिका इस पर कंट्रोल कर लेगा। और अभी तो अमेरिका बोल रहा है कि इस रूट से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, भविष्य में वो खुद इस रूट से टैक्स वसूली शुरू कर सकते हैं। ऐसा तो अब फिलहाल इन क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि ये युद्ध एक बार फिर से भयंकर हो सकता है, गंभीर हालातों तक पहुंच सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो बातचीत हुई उसमें भी कोई निर्णय नहीं निकल पाया। उधर ईरान सरकार का यही कहना है कि कुछ मुद्दों पर अभी भी मतभेद बने हुए हैं। हालांकि ईरानी गवर्नमेंट बोली कि आगे भी वार्तालाप जारी रहेगी, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। आज डोनाल्ड ट्रंप के उल्टे सीधे बयानों और जो पाकिस्तान में बीते दिन शांति वार्तालाप नहीं हुई, इस वजह से देखिए भारतीय शेयर मार्केट में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स तकरीबन 1000 पॉइंट गिरकर 76,500 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 300 अंक नीचे 23,750 पर आया। और इंटरनेशनल न्यूज पर एक और बड़ी खबर आ
रही कि पाकिस्तान पर भी भारी भरकम लोन है, तो अब पाकिस्तान को 46,500 करोड़ रुपए की मदद देंगे सऊदी और कतर जैसे देश। इन पैसों से पाकिस्तान अपना यूएई का कर्ज चुकाएगा, जो कि 29,000 करोड़ रुपए का लोन बकाया है यूएई पर, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये कर्ज लौटाने के लिए सिर्फ 11 दिन का ही समय बचा है ऐसा। और इस बीच देखिए अगली बड़ी खबर, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उनकी तरफ से भी एक बड़ा दावा किया गया। अरागची बोले कि पाकिस्तान में शांति वार्तालाप के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेंस को फोन किया था, यानी अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को फोन किया था जब बैठक चल रही थी बीच में ही तब, और उसके बाद से ही, यानी जब वो कॉल आया उसके बाद से इस बैठक की प्राथमिकता बदल गई। उस एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने यह भयंकर आरोप लगाया कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने बीच में ही फोन किया और इसके बाद पूरी बैठक का रुख बदल गया, यानी कहीं न कहीं बैठक निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाई। उनका ये आरोप है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को इजरायली पीएम ने भड़का दिया, कुछ तो उल्टा सीधा कह दिया कि वो फिर बैठक नतीजे तक नहीं पहुंच पाई ऐसा। इस बीच अब खबर आ रही कि भारत भी इसमें मध्यस्थता निभा सकता है, क्योंकि देखिए ईरानी दूत की तरफ से खुद यह बयान दिया गया कि इस युद्ध के लिए उतावले अमेरिका को रोकने में भारत की भूमिका अहम साबित हो सकती है। ईरानी दूत ने दिल्ली की भूमिका को भी सराहा। भारत में